बोल की लब आज़ाद हैं मेरे। आज जॉर्ज साहब का जन्मदिन है, यानी 3 जून। जॉर्ज फर्नांडिस हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके दो साथी आज भी हैं। दोनों पत्रकार हैं, के विक्रम राव और सुरेंद्र किशोर, यानी जॉर्ज के ज़माने के सुरेंद्र अकेला। वो जॉर्ज के विषय में क्या सोचते हैं, क्या लिखते हैं, किस तरह से उनके साथ अपना जुड़ाव लेखनी के जरिए व्यक्त करते हैं। उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर जॉर्ज के विषय में जो लिखा गया है, उसी का एक हिस्सा मंगरुआ आपके लिए लेकर आया है। सबसे पहले के विक्रम राव क्या लिखते हैं उस पर चर्चा करते हैं जॉर्ज साहब के विषय में। ईसाई माता पिता के पुत्र, सुन्नी महिला के पति, मौलाना आज़ाद के साथी, शिक्षा शास्त्री, हुमायूं कबीर के दामाद, गीता ज्ञानी और मानस पाठी, जॉर्ज से बड़ा कोई और सेकुलर राजनेता क्या भारत में कभी मिलेगा? मुंबई की चौपाटी के बेंचों पर खुले आसमान तले जीवन बिता देने वाले विपन्न जॉर्ज फर्नांडिस का मुंबई महानगर पालिका के पार्षद से लोकसभा पहुंचने का किस्सा इतिहास का दस्तावेज है। बेताज के बादशाह, नेहरू काबीना के वरिष्ठ मंत्री एस.के. पाटिल का सामना था नगर पार्षद और श्रमिक पुरोधा जॉर्ज फर्नांडिस से। 3 लोकसभा के चुनावों में अपार बहुमत से जीतने वाले सदाशिव कान्होजी पाटिल चौथी बार दक्षिण मुंबई क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी थे। इंदिरा गांधी की काबीना में वे दमदार मंत्री थे। जॉर्ज की उम्र उस वक्त 37 वर्ष की थी। साथियों ने तय कर लिया कि पाटिल को टक्कर दी जाए। यह कहानी थी दिए की और तूफान की। अभियान सूत्र का एक वाक्य था, पाटिल कहते हैं कि उन्हें भगवान भी नहीं हरा सकता है। फिर इसके बाद 7 किस्तों में पोस्टर निकले। पहला था, क्या पाटिल को साक्षात परमेश्वर भी नहीं हरा सकते? और अंतिम पोस्टर था, अब मुकाबला पाटिल बनाम आम जन का है। फिर मतदान के परिणाम आए। जॉर्ज को 48.5% मत मिले। परम शक्तिशाली, महाबलवान, अहंकारी अजय एस.के. पाटिल 40,000 वोटों से चुनाव हार जाते हैं। भारतीय इतिहास का नया अध्याय तभी से शुरू हुआ था, ये के विक्रम राव लिखते हैं। जबकि वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर, यानी उस जमाने के सुरेंद्र अकेला, जॉर्ज के साथ अपनी यादों को ताज़ा करते हुए लिखते हैं। इमरजेंसी हटने के बाद जब जॉर्ज मंत्री बने, पहले संचार मंत्री और फिर उद्योग मंत्री, तो उन्होंने खुद और अपने सचिव रवि नायर से मुझे पत्र लिखवाया। लिखा कि दिल्ली आकर साप्ताहिक प्रतिपक्ष निकालो। जब मैंने जाने से मना कर दिया, सुरेंद्र जी लिखते हैं, जब मैंने जाने से मना कर दिया तो रवि नायर ने लिखा कि प्रतिपक्ष निकालना जरूरी है, आपको अपने निर्णय पर पुनः विचार करना चाहिए। इसके बावजूद मैं नहीं गया। मैं जाता तो मेरा सशक्तिकरण हो ही जाता। सुरेंद्र जी लिखते हैं, उसकी मुझे ज़रूरत भी थी, पर जाने की मेरी इच्छा नहीं हुई। इसमें जॉर्ज का क्या दोष? उन्होंने तो अपने इस पुराने साथी को पूछा। दरअसल मुझे 1967 से 76 तक समाजवादी कार्यकर्ता के रूप में बहुत कष्ट और अपमान झेलने पड़े थे। दूध का जला मट्ठा फूंक कर मैं भी पी रहा था। वह अनुभव मैं अपने किताब के जरिए रखूँगा। तो जब सुरेंद्र जी इनकार कर देते हैं जॉर्ज के बुलावे पर दिल्ली आने से, और प्रतिपक्ष निकालने का प्रस्ताव था जॉर्ज साहब का, और उससे जब इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि मुझे अपना सशक्तिकरण मंजूर नहीं था, तो सुरेंद्र जी के साथी समाजी तो होते ही हैं। सुरेंद्र जी के एक मुहलगे साथी ने कहा कि तुम अभागा हो, तुम्हें उद्योग मंत्री का साथ मिल रहा है, जाते तो करोड़पति बन जाते। क्योंकि उद्योगपतियों को मंत्री के अखबार के संपादक से
बेहतर संपर्क सूत्र कहाँ मिलता। मैंने कहा जॉर्ज भ्रष्ट व्यक्ति नहीं है। उस होशियार मित्र ने यानी सुरेंद्र जी के मुंह लगे मित्र ने समझाया, कई उद्योगपतियों के जायज काम भी मंत्री से मुलाकात नहीं होने के कारण रुके रहते हैं। उस कारण करोड़ों अरबों का नुकसान हो जाता है। कुछ उद्योगपतियों को तुम उनसे सिर्फ मिलवा देते तो तुम्हें शुक्राना मिलता और कुछ करोड़ के मालिक बन जाते। मैंने उससे कहा, यानी सुरेंद्र जी कहते हैं, मैंने उससे कहा मुझे वैसा जीवन मंजूर नहीं। तो ये दो पत्रकार हैं, श्रमजीवी पत्रकार, जिन्होंने अपने जवानी के दिनों में आपातकाल के दौरान और उससे पहले जॉर्ज के साथ समय बिताया था। उनकी सोच को मंगरुआ ने उन्हीं की लेखनी से उठाकर आपके सामने रखा है। खैर, थोड़ी चर्चा जॉर्ज की कर लेते हैं, उनकी राजनीति की। समाजवादियों के बिखराव व आपसी टूट फूट से दुखी होकर 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस ने समता पार्टी की स्थापना की और बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का बीड़ा उठाया। जॉर्ज साहब जिक्र किया करते थे, बिहार के एक कद्दावर नेता किसी उद्योगपति को लेकर जॉर्ज की कोठी पर आए। उन्होंने कहा, इनके संबंध में संसद में मामला न उठाएं। जॉर्ज भड़क जाते हैं, कहते हैं मैं पूंजीपतियों के हित की बात नहीं कर सकता। पलट के उन्होंने कहा कि संसद नहीं पहुंचेंगे। तो जॉर्ज का जवाब था, जॉर्ज तुम्हारे जैसे नेता पैदा करता है। इसी घटना ने जॉर्ज को झकझोर दिया और बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाने का बीड़ा उठाते हैं जॉर्ज फर्नांडिस। लगातार 15 वर्षों के संघर्ष के बाद बिहार को सुशासन दिलाने का काम किया। बिहार की राजनीति को जंगल राज से मुक्त कराने के लिए जनता दल यू में समता पार्टी का विलय हो जाता है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। उन्हें हाशिए पर फेंक दिया गया। यही वह जॉर्ज फर्नांडिस हैं जिन्होंने समाजवादी आंदोलन को भारत में लोहिया के नेतृत्व में मधुलिमये के साथ मिलकर शानदार शक्ल दी थी। समाजवादी आंदोलन ने भारतीय राजनीति में नेतृत्व करने वाले ऐसे कई व्यक्तियों को पैदा किया जिन्होंने अपने शुरुआती दिनों में आम आदमी और उसकी परेशानियों को दूर करने के लिए काफ़ी संघर्ष किए। जॉर्ज ने इंसानों को भी गढ़ा, उनके विकास में सहयोग दिया। शायद ही कोई नाशुक्रा हो जो कहे कि उसे जॉर्ज का सहयोग नहीं मिला। आज कांग्रेस, जनता दल, समाजवादी पार्टी सहित हर दल में कई महत्वपूर्ण व्यक्ति जो नेतृत्वकर्ता की भूमिका में हैं, उन्हें जॉर्ज फर्नांडिस जब तक सक्रिय रहे तब तक मदद करते रहे। अफसोस इस बात का है कि जब जॉर्ज को मदद की ज़रूरत थी तो सब खामोश रहे। आज कोई ऐसा नहीं जो साहस के साथ यह कह सके कि मैं तो नेता पैदा करता हूँ। सब के सब राजनीतिक कोठी बिठाने में लगे हुए हैं। और जिस व्यक्ति से के जंगल राज से मुक्ति दिलाने के लिए जिस व्यक्ति को जॉर्ज ने आगे बढ़ाया, आज जंगल राजी और सुशासनी दोनों मिल गए हैं और नए तरह का प्रयोग बिहार में देखने को मिल रहा है। अब जॉर्ज हमारे बीच नहीं हैं, उनको कोई याद नहीं करता। वे लोग भी सकुचा रहे हैं जिन्हें जॉर्ज ने पैदा किया। धन्यवाद।